कल हम डिस्कस किए थे फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस से, ठीक है। फैन उत्प्लान विधि में क्या बोले थे कि एक टैंक लेते हैं, ठीक है। टैंक में क्या करते हैं, एक पाइप लगा होता है जिसमें पंखा लगा होता है, ठीक है। अब अगर इसमें पंखा चलेगा तो इधर से इधर क्या आएगी, एयर आएगा, ठीक है। इसमें हम क्या मिला दिए, इसमें हम मिलाए और प्लस ऑयल, फैटी एसिड जैसे पाइन ऑयल, चीड़ का तेल, ठीक है। अब जब पंखा चला तो एयर यहां से आया, अब क्या क्या मिला, एयर, अयस्क और ऑयल मिला, जिससे क्या हुआ, झाग उत्पन्न हुआ। क्या बना, झाग बना, ठीक है। तो चूंकि इसमें कैसा अयस्क का साधन करते हैं, तो सल्फाइड और जैसे ZnS, PbS, CuFe, H2 सल्फाइड, जिसमें कि अयस्क क्या होता है, हल्का होता है और इम्प्योरिटी क्या होते हैं, भारी, मैट्रिक्स भारी होता है। तो अयस्क क्या हुआ, झाग के साथ ऊपर चला गया और जो इम्प्योरिटी बची और नीचे तले में जाके बैठ गया, जिसको हम आसानी से अलग कर लिए। क्लियर। तो यहाँ पर नोट करने वाली बातें क्या है कि इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग कैसा और का साधन करते हैं, तो सल्फाइड का। क्लियर। अब एक बात आती है इसमें, रोल ऑफ डिटर्जेंट्स, ठीक है। रोल ऑफ डिटर्जेंट्स और नमक की भूमिका। तो पहले हम ये जाने कि डिटर्जेंट्स कहते किसको हैं और नमक किसे कहते हैं, ठीक है। और नमक किसे कहते हैं, तो कुछ सल्फाइड अयस्क में अशुद्धि के रूप में धातु सल्फाइड उपस्थित होते हैं। जैसे कि समझ लें कि हम ग्लेना PbS का कंसंट्रेशन कर रहे हैं, सांद्रण कर रहे हैं, और उसमें अशुद्धि के रूप में कौन, तो ZnS उपस्थित हो। क्या हो, ZnS उपस्थित हो। सांद्रण किसका कर रहे हैं, PbS का। अशुद्धि के रूप में कौन है, ZnS है। और भी बहुत सारी अशुद्धियां हैं, लेकिन वो तो यहीं बैठ जाएगी। अब चूंकि ये दोनों सल्फाइड ही है, अब दोनों क्या होगा, झाग के साथ ऊपर आ जाएगा। जब उसे अलग करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ZnS और PbS दोनों का मिश्रण मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या मेरा अयस्क सांद्रित हो गया, शुद्ध हुआ, नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम कुछ अभिकर्मक इसमें मिलाते हैं। तो कैसा अभिकर्मक मिलाते हैं, हम वैसा अभिकर्मक मिलाते हैं जो इम्प्योरिटी के साथ रिएक्शन करे, लेकिन और के साथ रिएक्शन ना करे। किसके साथ, इम्प्योरिटी के साथ रिएक्शन करे और के साथ रिएक्शन ना करे।
ठीक है, तो वैसा रासायनिक पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्जेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डिटर्जेंट्स कहते हैं। बात समझ में आई? आप लिख लोगे वैसे नोट्स में है। क्या मैंने बोला, यदि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण में इम्प्योरिटी के रूप में, मैट्रिक्स के रूप में धातु सल्फाइड उपस्थित हो तो उसे अलग करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ को मिलाया जाता है क्या कहलाते हैं, अवनमक कहलाते हैं, डिटर्जेंट्स कहलाते हैं। क्लियर? या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कुछ स्थितियों में फैन उत्प्लावन विधि में झाग को कम करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ को मिलाया जाता है अवनमक कहलाते हैं। ऐसे भी बुक में है, अलग अलग बुक पढ़ोगे अलग अलग डेफिनेशन, बात एक ही है। मतलब कि इस इम्प्योरिटी को अलग करने के लिए जो मिलाएंगे, जो अभिकर्मक मिलाएंगे, उसको हम लोग, जो रिएजेंट मिलाएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिटर्जेंट्स कहते हैं। जैसे इसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, इसमें हम लोग सोडियम साइनाइड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, सोडियम साइनाइड मिलाते हैं। अब होता क्या है, आपको समझिए, ये सोडियम साइनाइड क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब और के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ग्लेना के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, इम्प्योरिटी के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो देखते हैं, ये हो गया आपका जाकर के ZNS और ये NaCl क्या बना लेगा, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, Na2ZnCl का होल 4 प्लस Na2S। ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, अभी ये नीचे तली में बैठ जाएगी, हमको क्या मिल जाएगा, ग्लेना मिल जाएगा। मतलब डिटर्जेंट्स किसको कहते हैं कि फैन उत्प्लावन विधि में सल्फाइड अयस्क के साथ यदि इम्प्योरिटी के रूप में धातु सल्फाइड उपस्थित हो तो उसे दूर करने के लिए जिस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है अवनमक कहलाते हैं। या ऐसे भी बोला जा सकता है, कैसे बोलेंगे हम लोग, कि कुछ स्थितियों में फैन उत्प्लावन विधि में झाग को कम करने के लिए जिस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है अवनमक कहलाते हैं। जैसे ग्लेना में अशुद्धि के रूप में ZNS उपस्थित होते हैं। ठीक है, अतः इसे दूर करने के लिए इसमें थोड़ा सा NaCl और नमक के रूप में मिला दिया जाता है। क्लियर? तो ये सारी बातें हैं। तो अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस से किस एसिड का संबंध किया जाता है, तो बहुत ही सल्फाइड। जैसे ही बातें आती है डिटर्जेंट्स की, कलेक्टर्स की, स्टेबलाइजर्स की, तो फिर माथा घूम जाता है। तो बातों को समझा करिए, ध्यान से पढ़ा करिए, बुक को अपना फ्रेंड बनाइए और मेहनत करिए। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हिंदी में नोट्स देते हो, सर इंग्लिश में PDF सिर्फ है, हिंदी में नहीं है, या हिंदी में है इंग्लिश में नहीं है।
शर्त में है, आप लोगों को दोनों ही हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड किया जा रहा है। आप पूरा तो देखो, आधा अधूरा देख लेते हो और उसके बाद मैसेज करते हो, कॉल करते हो। पहले देखो, हिंदी का भी दिया जा रहा है, इंग्लिश का भी दिया जा रहा है। क्लियर? ठीक है, अगला टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो